खबरों में आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं की झड़ी लग गई है। आज प्रतापगढ़ और देवरिया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी ने राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया और इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को भी गिनवाया जा रहा है। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये विकास योजना काफी अहम मानी जा रही है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे यूपी विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देश भर में सड़कों का जाल बिछाने की ख्याति बटोर चुके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश में अब सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। सीएम योगी की मौजूदगी में नितिन गडकरी ने 5 राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों की कनेक्टिविटी अब और बेहतर हो जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कुछ करके दिखाया है, भाइयों बहनों, आजादी के बाद 65-70 वर्षों में इस प्रकार का कार्य देश के अंदर नहीं हुआ था जो आज देखने को मिल रहा है। हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, जिलों के अंदर बाईपास के रूप में, ये सभी कार्य एक नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश नित दिन नए आयाम छू रहा है। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ को 2150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकारों का जनता के नाम तोहफा है। ये तोहफा इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि सियासी बुद्धिजीवी इसे सियासी सौगात मान रहे हैं, क्योंकि 24 चुनाव के लिहाज से ये कदम अहम माना जा रहा है। प्रतापगढ़ विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आज प्रतापगढ़, कोई सोचता था कि प्रतापगढ़ में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास अपना मेडिकल कॉलेज कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में 8 कॉरिडोर बना रहे हैं। गोरखपुर से सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में 25,000 करोड़ का 520 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 85 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर, बंगाल में 19 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। इसका डीपीआर बन रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विकास परियोजनाओं को पहुंचाने के लिए सीएम खुद मोर्चे पर हैं और प्रतापगढ़ को 2150 करोड़ के तोहफे से यात्रा और आसान होने वाली है। सई नदी पर नए पुल का निर्माण होगा, जगदीशपुर तक 4 लेन सड़क निर्माण, 5 राष्ट्रीय राजमार्गों से कनेक्टिविटी की सुविधा, प्रतापगढ़ से अयोध्या की यात्रा आसान होगी। कार्यक्रम भले ही विकास परियोजनाओं के शिलान्यास का हो, लेकिन मंच से मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया गया। केंद्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 54 लाख गरीबों को आवास मिला, वैश्विक मंच पर भारत को पहचान मिली है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, 9 साल में नए भारत का निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ विकास योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, तो दूसरी तरफ घर घर दस्तक देकर केंद्र और राज्य सरकारों के विकास और कल्याणकारी योजनाओं का संदेश भी दिया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाया जा सके, मिशन 80 के लक्ष्य को साधा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। को जीतने के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की है और उस मिशन की शुरुआत जेपी नड्डा और अमित शाह करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 जून को श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हारी हुई 14 सीटों और रेड जोन की सीट्स पर होंगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछाने में जुटी है। भले ही लोकसभा का चुनाव अगले साल हो, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ चुकी है और अब तो बीजेपी के दिग्गज भी यूपी के सियासी मैदान में नजर आने लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह जी का सर दौरा प्रस्तावित है। नहीं, सभी जगह जो पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक महाजनसंपर्क अभियान के तहत बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। लोकसभा
तो उसमें जो क्लस्टर बनाए गए हैं उन क्लस्टरों के इंचार्ज माननीय सांसद, सरकार के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय पार्टी की ओर से जो जो लोग क्लस्टर इंचार्ज बनाए उन्हें रहना है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के लिए भी आप रिक्वेस्ट किया है केंद्रीय पार्टी से। सपा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे, बीजेपी की हार होगी। आपकी टिफिन बैठकें जो हो रही हैं महासंपर्क अभियान को लेकर, उसे वो बता रहे हैं कि ये बच्चों की टिफिन बैठकें हैं, ऐसे तो बच्चे बैठ के करते हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए और भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के समय जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्रों में जो विषय जनता के सम्मुख रखे थे, जिनके आधार पर हमें ये जनादेश मिला है, वो पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा पूरा 1 महीने का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में अलग अलग स्वरूपों में हमने व्यवस्थाएं की हैं। उसमें वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठना भी है, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हम वर्तमान संगठन के लोगों के साथ भी कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें अपने जनसंपर्क अभियान को घर घर तक पहुंचाना, अपना रिपोर्ट कार्ड घर घर तक पहुंचाना। तो ये हमारा एक परिवार भाव से चलने वाला संगठन है। और जहां तक विषय अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी कंफ्यूज है और वो अभी हवा में घूम रहे हैं। आपने देखा होगा सपनों में जी रहे हैं। वो विधानसभा चुनाव में भी 400 सीटें जीतने की बात करते थे, कितनी जीती? लोकसभा में 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्थिति का एहसास है और वो जनता के ज्वलंत जो विषय हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज उत्तर प्रदेश के लोकसभा में हारी हुई सीटें और रेड जोन की सीटों को जीतने के लिए अब हुंकार भरेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 जून को श्रावस्ती दौरे पर रहेंगे। इसी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई सीटों को जीतने की एक विशेष रणनीति तैयार की है। बीजेपी का प्लान है कि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता ताकत झोंकेंगे और चुनावी व्यू सजाएंगे। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त आ गया है और उसके लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है। इस तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो 22 जनवरी 2024 की तारीख ही बताई जा रही है। इस दिन मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूजा की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को न्योता भेज दिया गया था, जिसे लेकर अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। और बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।